छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। उनका ये 7 दिन का दौरा है। वो प्रदेश में पहली बार हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन होगा। बीजेपी के मिशन 2023 के लिहाज से भागवत का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं भागवत के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत सहित सभी भाजपा नेताओं का छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। गौ माता के नाम से बहुत वोट ये मांगते हैं, तो इन्हें गौठान में चलने, कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने और बेहतर पढ़ाई देखने, आत्मानंद स्कूल देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़िया पन अपनाएं, बल्कि आत्मसात करें। नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा। तो अच्छी बात है, ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है। और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पथ नहीं बना पाए थे। तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। और दूसरा, जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश, 7 दिनों के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर में रहने वाले हैं। आखिर कितना खास उनका ये दौरा रहने वाला है और क्या क्या खास इस दौरे के दौरान रहने वाला है? संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर किसी राज्य में एक जिले में 7 दिनों का प्रवास कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितनी महत्वता उनके इस दौरे को लेकर है। कल से लेकर 9 सितंबर तक टोली प्रमुखों की बैठक होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि 10 से लेकर 12 सितंबर तक जब अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक होगी तो उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, एजेंडे में क्या क्या शामिल होगा, किन किन नेताओं से क्या क्या जो फीडबैक के आधार पर आगे चर्चा होगी, क्या रणनीतियां बनेगी, ये 2 दिनों के भीतर तय होगी। 10 से लेकर 12 सितंबर तक 3 दिनों को जो अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक होगी, उसमें 250 जो नेता हैं, आरएसएस के जो स्वयंसेवक होंगे वो शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता इस पूरे 5 दिन की बैठक में शामिल नहीं होगा। केवल जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्हें शामिल किया गया है। बीजेपी की ओर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और बीएल संतोष जो है संगठन प्रमुख, ये 2 नेता केवल शामिल होंगे। बाकी सारे जो नेता है, वो जो आरएसएस के नेता है, वो शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी संघ की बैठक होने जा रही है, जिसका महत्व काफी अपने आप में काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में चुनाव है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। ऐसे में सियासत के इस दौर में जब आरएसएस के संघ प्रमुख यहां पे पहुंचे हुए, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के नेताओं से भी संभवतः मुलाकात होगी। तो सियासी समीकरण से लेकर तमाम समीकरणों पर चर्चा होगी। तो यह समीकरण जो होगा, इसका जो असर होगा आने वाले साल में देखने को मिलेगा। क्योंकि जानकार कहते हैं कि 2018 में बीजेपी की जो करारी हार हुई, उसके लिए आरएसएस का नाराज होना भी एक बड़ी वजह थी। 2023 की रणनीति छत्तीसगढ़ बीजेपी तय कर रही है कि कैसे 2023 में आगे चल के सत्ता में काबिज हो जाए, सत्ता में वापसी कैसे हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों को सियासी समीकरण को देखते हुए मोहन भागवत का दौरा, आरएसएस की बड़ी बैठक बेहद ही अहम है। जी, बहुत शुक्रिया अवधेश।